You're most welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education। हमारे YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, एक त्रिभुज है ABC और इसकी भुजा BC पर एक बिंदु X स्थित है। यहाँ पर हमें एक बिंदु X ले लिए। X से XM व XN क्रमशः X से XM व XN क्रमशः AB व AC के समांतर रेखाएं खींची गई हैं। यानी एक रेखा ये AC के समांतर है और ये रेखा AB के समांतर है, जो कि AC को M और AB को N बिंदु पे काटती हैं। यदि MN को आगे बढ़ाया जाए तो यह CB को T पर मिलती है। देखिए यहाँ पे यदि MN को आगे बढ़ाया गया तो CB रेखा को T पर मिलती है। हमें सिद्ध करना है TX² बराबर TB गुणे TC। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे, एक TMX और दूसरा TMC। तो पहले हम TMX लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज TMX में, देखिए TMX में ये जो हमारी भुजा MX है और MB है, ये दोनों समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे BN समांतर है XN के। तो यहाँ पे BPT लगा दीजिए। अतः BPT से देखिए यहाँ पे TM और NT का अनुपात बराबर होगा किसके? TX, यहाँ पे ये TX है बटे BT के, तो इनके अनुपात के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा हुआ। अब हम पुनः चलते हैं सेकंड त्रिभुज में TMC में। पुनः त्रिभुज TMC में देखिए इसमें क्या क्या समांतर है। इसमें CM भुजा XM के समांतर है, तो CM समांतर है XM के। अतः BPT से यहां पे TM बटे NT का अनुपात वही होगा जो TC बटे यहां पे TC बटे TB का होगा, या इसको हम BT भी लिख सकते हैं। ये समीकरण सेकंड होगा। ठीक, अब यहां से देखिए यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये पूरी जो भुजा होगी TC का अनुपात जो है वो TX से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? TX से। तो यहां पे रहेगा हमारा TX। ठीक, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के LHS बराबर है, तो समीकरण 1 हुआ 2 से। जब समीकरण 1 व 2 के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहां से हो जाएगा TX बटे BT बराबर यहां से TC बटे TX।
तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा tx गुणे tx, तो tx स्क्वायर बन जाएगा और इधर बन जाएगा tc गुणे bt। यहां से हम इसको लिख सकते हैं tx स्क्वायर बराबर bt को आगे कर दीजिए, यानी इसको tb भी लिख सकते हैं और यहाँ पे tc, और यही हमको प्रूव करना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव, अतः सिद्ध हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि सिद्ध हो चुका है। इसके आगे हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? आकृति में यदि LM समांतर CB, देखिए यहाँ पे L है, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB का मान वही होगा जो AN अपान AD का होगा, अर्थात AM बटे AB बराबर AN बटे AD होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा बनेगा ABC और दूसरा त्रिभुज बनेगा ADC। तो पहले त्रिभुज ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC में LM समांतर है CB के, अतः BPT से, देखिए यहां पे AB बड़ी भुजा, छोटी भुजा AM, तो AM बराबर बड़ी भुजा यहां से यहां तक की AC और छोटी भुजा AL, इसका अनुपात बराबर होगा। तो ये हो गया समीकरण 1। पुनः हम त्रिभुज ADC में चलते हैं। पुनः त्रिभुज ADC में, इसमें समांतर है LN समांतर CD, अतः BPT से, देखिए यहाँ पे बड़ी भुजा AD और छोटी भुजा AN बराबर होगा बड़ी भुजा AC और छोटी भुजा AL। यहां से ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों के RHS बराबर है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से AB बटे AM बराबर AD बटे AN। चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे AM बटे AB है और यहाँ पे AB बटे AM मिला है, तो इसको पलट दीजिए। तो यहां से पलट देंगे तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? यहाँ पे है आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE। यहां से देखिए DE जो है वो AC के समांतर है, DF जो है वो AE के समांतर है। सिद्ध करना हमें BF और FE का अनुपात BE और EC के अनुपात के बराबर है।
चलिए देखते हैं BF और FE मिलेंगे कहाँ। BF और FE यानी यहाँ पे मिलेंगे, और BE और EC, BE और EC। इसका मतलब एक बार हम त्रिभुज ABC लेंगे और एक बार हम त्रिभुज ABE लेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ABC लेते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन। त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के। देखिए DE समांतर है AC के, तो AD और BD का अनुपात, AD और BD का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा किसके, EC और BE के अनुपात के, EC और BE के अनुपात के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक, यहां लिख दीजिए अतः BPT से, अतः BPT से। चलिए देखते हैं दूसरे त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ABE में, ABE में क्या समांतर है, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE की। तो यहां से देखिए जब DF समांतर है AE के, तो AD और BD का जो अनुपात होगा, AD और BD का अनुपात बराबर होगा किसके, EF यानी FE या EF लिख सकते हैं, EF बटे FE या BF के। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड होगा। यहां पे भी लिख दीजिए अतः BPT से, यहां देखिए समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से। चलिए यहां पे लिखते हैं, तो यहां से हो गया EC बटे B बराबर EF बटे BF। चलिए देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था। देखिए BF ऊपर है और FE नीचे है, तो इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा BE बटे EC और बराबर हो जाएगा BF बटे EF। हम इसको इधर लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे BF बटे, देखिए इसके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, तो FE बराबर यहां से BE बटे EC। तो यही हमें प्रूव करना था और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये हमारा आंसर हुआ। यहां से लिख सकते हैं हेंस प्रूव, अतः सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले हम समलंब की बात कर लेते हैं कि समलंब होता क्या है। समलंब एक ऐसी आकृति होती है, यानी ऐसी जो चतुर्भुज का एक प्रकार है। क्या है? चतुर्भुज का एक प्रकार है, यानी जिसमें 4 भुजाएं होंगी। देखिए चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं होती हैं, जैसे ये आपका भुजा हुआ और ये आपका भुजा हुआ, ये आमने सामने की भुजाएं हैं और दूसरा ये आमने सामने की भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज का ऐसा प्रकार जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा यानी एक युग्म समांतर होता है और आमने सामने की एक जोड़ा, ठीक है, असमांतर होता है, मतलब समांतर नहीं होता है।
जैसे अगर हम बात करें AB और CD की, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज है, AB और DC जो है ये भुजाएं समांतर है, और यहाँ पे AD और BC जो है समांतर नहीं है, तो यहाँ पे ABDC जो है वो एक समलंब है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यानी एक समलंब है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक समलंब है ABCD। देखिए यहां से AB और DC भुजा समांतर है और AD और BC भुजा समांतर नहीं है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और एक युग्म समांतर ना हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं या समलंब भी कहते हैं। तो ये हमारा समलंब बना, करें जिसमें AB समांतर है DC के, तो AB समांतर हो गया DC के, तथा बिंदु P और Q क्रमशः AD और BC पर, P किस पे है? AD पे है, और Q किस पर है? BC पर है। तो AD पर बिंदु एक है P और BC पर एक बिंदु Q है, और ये इस प्रकार है कि PQ जो है वो DC के समांतर है। तो यहां से लाइन खींच दीजिए, ये जो रेखा है इसके समांतर है, और यहां पे दिया गया है PD की जो लंबाई दी गई है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है, BQ की जो लंबाई दी गई है वो 35 सेंटीमीटर दी गई है, और QC की जो लंबाई दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहे हैं कि AD की माप ज्ञात कीजिए, AD की माप ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, AD का माप ज्ञात करने के लिए हमें AP भी पता होना चाहिए, क्योंकि AP और DP को जब जोड़ेंगे तभी AD मिलेगा। चलिए यहां से, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। AC को मिला दीजिए, AC को मिला दीजिए। तो यहां से देखिए AC को जब मिलाएंगे और यहां पे वो मान लेते हैं, तो यहां पे हमें दो त्रिभुज मिलते हैं। एक त्रिभुज तो हमें मिलेगा ADC और दूसरा मिलेगा ABC। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। देखिए यहां पे अगर PQ जो है CD के समांतर है, तो OP भी CD के समांतर होगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में PQ समांतर है, यानी PQ मतलब OP, ठीक है। OP समांतर होगी किसके? CD के, यानी DC के, ठीक। अतः BPT से, अतः BPT से देखिए इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, यानी AP बटे PD बराबर हो जाएगा AO बटे CO। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ। पुनः हम ABC त्रिभुज को लेते हैं, ABC त्रिभुज को लेते हैं। चलिए देखते हैं, पुनः त्रिभुज ABC में यहां से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहां पे चर्चा। देखिए अगर AB जो है समांतर है किसके? DC की, और PQ समांतर है DC के, तो बताइए यहां पे
दोनों के आरएचएस बराबर है तो AB समांतर होगा PQ के कि नहीं होगा? होगा, अर्थात यहां से तो जब ये समांतर होगा तो इसका मतलब OP भी यानी OQ जो है AB के समांतर होगा। देखिए AB जो है PQ के और PQ का खंड ही तो OQ है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में OQ समांतर है AB के, अर्थात यहां पे लिख सकते हैं PQ समांतर है AB के, अतः BPT से यहां से देखिए यहां पे भी वही नियम लगा दीजिए। देखिए यहां पे ये हो जाएगा आपका AO बटे OC, या पहले इस साइड को लेते हैं तो BQ बटे QC बराबर ये O बटे OC समीकरण नंबर सेकंड होगा। समीकरण यहां से देखिए 1 और 2 को देख लीजिए तो दोनों के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से AP बटे PD बराबर BQ बटे QC। अब देखते हैं कौन कौन सा मान हमें पता है, कौन कौन सा मान नहीं पता है। AP का मान देखिए हमें नहीं पता तो इसको ऐसे रहने दीजिए। PD का मान हमें पता है 18 और BQ का मान पता है 35 और QC का मान पता है 15। देखिए 18 से इधर गुणा है तो सॉरी इधर भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे AP बराबर 35 बटे 15 और गुणे 18, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 छक 18, 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 7 और 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42। तो AP बराबर कितना हुआ 42 सेंटीमीटर। अब 42 और 18 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हमें चाहिए AD बराबर AP प्लस PD। यहां से देखिए AP का मान आया है 42 और PD का मान 18, तो ये हो जाएगा 42 और 18 जब जोड़ेंगे ठीक तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8 2 10 की 0, 4 1 5 और 1 6, तो हमें मिलेगा 60 सेंटीमीटर। तो AD की लंबाई कितनी मिली 60 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हुआ। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, इसके आगे की क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।